नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। जब जब मोदी सरकार की बात होती है, जब जब भारत के विदेशी संबंधों की बात होती है, जब जब भाजपा ये ढोल बजाकर कहते हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है, चाइना थर थर कांपेगा, मोदी है तो मुमकिन है, दुनिया के अंदर डंका बज रहा है मोदी का, देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश चल रही है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं और न जाने क्या क्या दावे मोदी जी के बारे में किए जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई और इस मुलाकात से भारत के लोग कम से कम एक बात की उम्मीद जरूर कर रहे थे, एक छोटी सी बात की। वो बात यह थी कि जो अमेरिका अवैध प्रवासी बोलकर भारतीयों से भरी हुई फ्लाइट्स भारत के अंदर भेज रहा है, भारत में लैंड कर रहा है, उन भारतीयों के हाथ पैरों में कम से कम बेड़ियां नहीं होंगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भारतीयों से भरी 3 फ्लाइट्स ने भारत में लैंड किया है जो अमेरिका से आई हैं, और उन भारतीयों के हाथ पैरों में जंजीरें हैं, उनके हाथ पैरों में बेड़ियां हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सिखों के सर से पगड़ी गायब है। अब जरा सोचिए, सिख समुदाय अपनी पगड़ी को अपना सबसे बड़ा सम्मान मानता है, अपनी इज्जत मानता है, उनकी पगड़ी तक उतार कर भारत में उन्हें वापस भेजा जा रहा है। मैं आपको बड़े बड़े मीडिया संस्थानों की खबरें दिखाऊंगा। ये देखिए, ये TV9 भारतवर्ष की खबर है जिसमें लिखा है, अमेरिका पर सिखों को बिना पगड़ी भारत भेजने का आरोप, अमृतसर में प्लेन उतरते ही पंजाब में गरमाया माहौल। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया शिंदे क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। अमेरिका ने जब 104 भारतीयों को पहली बार वापस भेजा तो बंधक की तरह हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा, और यह देखकर पूरा देश आहत था, पूरे देश ने अपमानित महसूस किया, इसकी सबने घोर निंदा की। और इसीलिए यह उम्मीद थी कि 143 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो मानवीयता की मांग करेंगे और वो आपत्ति जताएंगे अपने लोगों के साथ हुई उस बदसलूकी पर, और अमेरिका दोबारा से वो बर्बरता करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो इस बार हर हद पार कर दी, फिर से लोगों को हथकड़ी पहनाकर बंधक बनाकर भेजा, भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में भी बांध कर रखा, और यही नहीं, इस बार तो हर मर्यादा की सीमा लांघकर हमारे सिख भाइयों की पगड़ी तक खोलकर भेजा। मोदी जी, आप अभी भी चुप रहेंगे? आप अमेरिका मागा मीगा मेगा करने गए थे या देशहित की बात करने? लानत है आपके फर्जी दावों और खोखले वादों पर। और भक्तों, कुछ कहने से पहले ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अस्मिता का, हमारे अपमान का मामला है जो शायद आप जैसे लोग समझेंगे ही। तो भारत के लोग कम से कम ये उम्मीद जरूर कर रहे थे कि भारतीयों की जो अगली खेप भारत भेजी जाएगी उसमें कम से कम भारतीयों के हाथ पैरों में बेड़ियां नहीं होंगी। मोदी और ट्रंप की जैसी मुलाकात हुई तो भारतीयों के मन में एक उम्मीद जागी, एक छोटी सी उम्मीद कि जिस तरह से 2 खेपें भारत आई हैं और उनमें भारतीयों को बेड़ियों से जकड़कर लैंड किया जा रहा है, कम से कम वो चीज़ आने वाले टाइम पर देखने को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई कि ट्रंप मोदी जी के लिए कुर्सी हटा रहे हैं, मोदी जी को सम्मान के साथ बिठा रहे हैं, मोदी जी अपना भाषण दे रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर कम से कम ये तो लग रहा था कि अगली जो खेप भारत आएगी अमेरिका के अवैध प्रवासियों की, उन भारतीयों के हाथ पैरों में बेड़ियां नहीं होंगी, चेन नहीं होंगी। लेकिन ये सारी उम्मीदें भारतीयों की टूट गई। अब जो 112 भारतीयों की खेप भारत पहुंची है उसमें गुजरात के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, और सबसे बड़ी संख्या हरियाणा के लोगों की है। उनको न केवल हाथ पैरों में बेड़ियां लगाकर भेजा गया है, बल्कि शर्मनाक ये है कि जो सिख समाज के लोग हैं उन्हें बिना पगड़ी के भारत भेजा गया है, यानी उनकी पगड़ियां अमेरिका में ही उतरवा दी गई। अब भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं कि यहां तो बेड़ियां खुलवाने की बात चल रही थी, आपने तो पगड़ियां उतरवा दी। अब एक और मीडिया हाउस की एक खबर आप देखिए जिसमें लिखा है, फ्लाइट में चढ़ने से पहले हमारी पगड़ियां उतरवाई, भारतीयों ने बताई अपमान की कहानी। ये बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं और इन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है।
अब एक और ये खबर देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है सिख युवकों को बिना पगड़ी किया डिपोर्ट तो भड़की एसजीपीसी, अमेरिका को दे डाली वार्निंग। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले के बाद, ये जो तस्वीरें सामने आई है इसके बाद भारत की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। और उम्मीदें तो बहुत हैं अपने प्रधानमंत्री से, लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री कैसे इस पूरे मामले को डील करते हैं। और ये बहुत शर्म की बात है कि जब 2 खेपें भारत आई तो भारतीयों के हाथ पैरों में बेड़ियां थीं। हेलो, इतना तो तब भी नहीं होता कि भारत में ही कोई मुजरिम हो या फिर भारत में ही कोई अवैध तरीके से रह रहा हो तो उसको इतनी बुरी तरह से बेड़ियों से जकड़ दिया जाए, उसके हाथ पैरों में चेन बांध दी जाए, जिस तरह से अमेरिका में हो रहा है। ऐसा तो भारत में भी नहीं होता। अब देखना ये होगा कि भारत इस पूरे मामले को कैसे डील करता है। जो बातें बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाती है कि 56 इंच की छाती है, बड़ी बड़ी बातें, देश विश्व गुरु बनने वाला है, 5 ट्रिलियन की जो है जीडीपी बनने वाली है, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अब देखना ये होगा कि भारत की इन तस्वीरों के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।